माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन है? बच्चे हैं। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? क्या है? भाई और बहन का रिश्ता है। माया को कभी दुश्मन नहीं समझो। माया हमारी कौन है? बहन है। हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कभी कभी। कब मारते? जब वो भाई पिताजी का कहना नहीं मानता, मनमर्जी चलता है, बहन को गुस्सा आता है, कहते ज्यादा होशियार हो गया तुम, पिताजी को नहीं मानते, थप्पड़ मारते। इसी तरह आपको भी माया थप्पड़ कब मारती है? आप अपने दिनों को कभी याद करो। 3-4 दिन हम अमृतोला मिस करेंगे, मुरली मिस करेंगे, फिर माया करके थप्पड़ मारते, कहते भैया तुम ज्यादा होशियार हो गए। इसीलिए जिस दिन माया ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके प्रतिज्ञा करो, माया बहन सॉरी, मैंने 3-4 दिन मुरली नहीं सुनी थी, आज से कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। आप रोज मुरली सुनने के लिए आते हैं, अमृतला उठते, माया तो ताली बजाते हैं, वहां मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन कभी कभी कई भाई बहने श्रीमत को समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ समझते नहीं। बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, या अज्ञानी है। तो कई कहते ना ये तो अज्ञानी है ना, बाबा ने कहा भूल जाओ। तो कई क्या कर देंगे, 5-6 साल कहीं अपने रिश्तेदार के जाएंगे नहीं, और कभी 6-7 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, चलो ना। कहीं हमको टाइम नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डिसर्विस होगी। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पति पति को क्या बोलते हैं, भाई जी चलो जल्दी क्लास में एकदम मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। फिर कभी जाकर उनको कहो कि आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये दुनिया ना विनाश होने वाले, आप भी चलो ना। उनको आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, शांत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, अगर तब से बुद्धि में डाला, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई बनाया, हमें भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। ये भी डिसर्विस। इसलिए बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बनो, भाव को समझो। इसको कहते विचार सागर मंथन, शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। एक भाई ज्ञान में चलता था 2-3 साल से। एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते समोसा मंगाया। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंक देता है और आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए बाहर का फेंक करके अंदर का खा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर लिखा है, होटल हो सके तो यहां से टल, सिनेमा पाप की मां। इसलिए श्रीमत को समझना जरूरी है। जितना श्रीमत को समझेंगे शक्तिशाली बनेंगे। तो श्रीमत का पालन करना सबसे महत्व का श्रीमत है, अमृतोला योग करना। दूसरा श्रीमत है पवित्र रहना। तीसरा नियम है शुद्ध भोजन खाना। चौथा नियम है रोज की मुरली सुनना। बहुत सारे नियम है। जितना ही नियमों में पक्के रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। कितनी बातें बोल रहे हैं बताइए? पहली कौन सी बताई? जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे कैसे बनेंगे? शक्तिशाली। उसके लिए कई एग्जाम्पल दिया, गाड़ी को गैरेज में लगा दो, सोने के लिए ऊपर जाओ, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, योग तपस्या करो, कई चीजें बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचे रहना। पहले वाली बात, छड़ी वाली बात, कभी उल्टी किसी के कान में ना उल्टी करनी है ना खुद के कान में उल्टी लेनी है। अगर कोई परचिंतन सुना तो हाथ जोड़े, ऐसी बातें हमको नहीं सुना। या वो परचिंतन सुना रहे तो मुझे कहीं जाना है, मुझे जरूरी काम है, बाद में हम सुनेंगे, निकल जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते, कुछ सुन तो नहीं रहे, नजदीक जाकर सुनेंगे। कई तो जिसका परचिंतन कर रहे हैं वो अचानक आया, उसको क्या बोले, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे।
मुख में राम बगल में छुरी, इससे बचना। तीसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? जब कभी कभी हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए कर्मेंद्र को अपने वश करना है। ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, तो आपको भी क्या करना है? रोज कर्मेंद्र का दरबार लगा दो। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। तो किसने किसने अपने घर को सुधारा? बताओ। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर के सब ज्ञान में चलते हैं? चलते ज्ञान में? कान ज्ञान में चलता है? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग लगाते समय बंद क्यों हो जाती? ज्ञान में चलती तो खुली होकर के बाबा को देखती। अगर कान ज्ञान में चलता तो परिचिंतन ना सुनता, कहते भाई मेरा श्रीमत नहीं सुना। और क्या हुआ? ज्ञान में नहीं चल रहा। 7 दिन का कोर्स इन कर्मेंद्र का करो, क्योंकि जिसकी इंद्रिया, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसको कहते सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब ब्याज पेलिया सफेद ऊपर का परिवर्तन हो गया। तो कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जोचे हो रहे। ये स्थिति बिगड़ने का कारण है। पहले राजा एक किले में रहते थे। अभी हम वहां गए थे दमन में, देखा बहुत बड़ा किला। पहले राजे किस में रहते थे? किले में। तो हम भी कौन है? राजा। ये शरीर हमारा किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह आंखें, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आता है और कहता है ये 100,000 रुपए की नोटों की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर उस सैनिक को लगता है गवर्नमेंट की पूरा जीवन भर में सर्विस करूंगा, इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा लेकर उसको छोड़ देगा, कितने लोगों को मारेगा वो। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह हमारे आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान आंखें मुंह, ये कौन है? रक्षक। लेकिन आजकल ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, इन इंद्रियों के द्वारा आती। आप लोगों को पता होगा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। आप लोग लगाते दरबार? आजकल के मम्मी पापा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको टाइम ही नहीं पूछने का। जब बच्चा गलत काम करता है, माँ बाप की आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हमारे भाई बहनों को किसी को टाइम ही नहीं है, मेरी आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहा है, मुंह क्या बोल रहा है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और यही हमारे स्थिति को बिगड़ने का कारण है। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठकर उसको खा रहा है, और आंधे को लग रहा है वाह मैंने बहुत पीसा, देखा जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम योग करते हैं, अमृत वेला करेंगे, मुरली सुनेंगे, और सारा दिन आंखें बेरत देख लेते हैं, मुंह बेरत बोल देता है, मन बेरत, सारा खाली। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इसमें से राजा किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। जिनको भविष्य का राजा बनना है, नहीं बनना किसी को। या लोग यही नहीं लग रहा कि हम कहाँ बनेंगे, हम तो गरीब हैं। कोई भी बन सकता है, चाहे ऐसा नहीं कि मधुबन में रहने वाला राजा है, कोई माताएं भी राजा बन सकते हैं। उसके लिए जरूर है आपको समर्पित होना है। उसका फार्मूला केवल याद रखना, जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसने इंद्रिय पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बन सकता है? राजा। तो किसको बनना है? एक कोई भी नहीं बनना। हाथ खड़ा करो, हिम्मत रखो। हाँ, कौन कौन बनना है राजा? हाथ खड़ा करो ऊंचे ऊंचे। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम भी राजा बन सकते हैं।
देखो मैं आपको आईना दिखाता हूँ, आपने चेहरा देखना, इसमें मुखड़ा देख लेना, प्राणी क्या बनने वाले हैं। समझो कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो दास दासी बनेंगे। दास दासी वो है जो उदास रहते हैं। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार। कोई ज्ञान में चलते हैं, न धन से सेवा करते हैं, न ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, इंद्रियों पर शासन किया है, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करो। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है। समझो मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है, राजा कैसे बनेगा? इसलिए और कोई पुरुषार्थ नहीं, रोज सवेरे चेक करो, रात को चेक करो इंद्रियों को, आज कौन सी इंद्रिया मुझे धोखा दिया। बस सिंपल सा पुरुषार्थ है। और ये बाबा ने किया, ये कोई फेसबुक की व्हाट्सएप की बातों से हम बाबा के समान नहीं बनेंगे। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो हमारी मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना। ये पूर्वजों को हम भोग क्यों लगाते, क्यों याद करते? क्योंकि उनका पुरुषार्थ हमें याद आएगा, उन्होंने क्या किया वो याद आएगा, फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, राजा बनेंगे। रोज रात को सोने से पहले दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से पूछो, अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। बॉर्डर पर ऐसे कमजोरों को नहीं रखते, विश्वासु लोगों को रखते हैं। लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, मेरा विश्वास है तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे, मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। शाम के समय फिर मैं चेक करूंगा रात को, अगर तुमने सारा दिन व्यर्थ बातें सुनी, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, मुझे मैंने इसीलिए रखा है, अगर परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? ऐसे इंद्रियों से बातें करो। इस युद्ध के मैदान में अकेला ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों पर शासन चाहिए, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? यहां भी आए थे ना, दमन में उड़ गए, पूरा भारत में शासन किया, क्यों आए थे? कहानी पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती किया, दिल्ली के मराठे किया, भारत क्या हो गया? व्यापारी बन के आए थे और राज्य करते गए 250 वर्ष। इसी तरह शरीर रूपी इंडिया है, और इस इंडिया में कई नवाब है, कान अपना शासन है, मुख अपना मर्जी है, आंखें अपनी मर्जी है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इन इंद्रियों से दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ, पर आत्मा को पराठे। और इसीलिए अब हम गुलाम हैं। तो भारत से अंग्रेज को कैसे भगाया? वही नीति अपनाओ। उन्होंने जगह जगह पर सभा लगाई, दांडी यात्रा, गुजरात से निकाला था ना दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, पेपर निकाले, अखबार तब से चालू हो गए, पहले अखबार वगैरह नहीं रहते थे, अखबारों में लोकल भाषा में लिखते थे, अंग्रेज लोगों ने ऐसा ऐसा किया, वहां मारपीट किया, वहां ऐसा किया, तो जनता बिगड़ गई। और सभी ने मिलकर के नारे लगाए, अंग्रेजों गो बैक साइमन गो बैक,
वंदे मातरम, वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे इंडिया वालों को। क्यों? वंदे मातरम मतलब उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता था ये हमको क्या बोल रहे, बांधो और मारो। वंदे मातरम आज है ना 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के, ये सब उन्होंने भी ये किया था। तो इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, हमारी भी हर इंद्रियों को जागृत करना है। हे आंखें, जो तुम मोबाइल की गलत चीजें देखते हो, लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है, क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? बाबा को देखा है ना, तो कौन कौन देख के आए मधुबन में बाबा को, कौन कौन मिल के आए बाबा से? आते हो हाथ उठा बोल, कुछ लोगों ने मिले बाबा से। तुम आंखों से बात करो, ये आंखें तुमने बाबा को देखा है, तुम ये फालतू चीजें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। कान को पूछो तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी परिचिंतन सुना रही थी, तुमने सुना था उसको। इसीलिए सजा, सजा में कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। आंखों ने, मुख ने गलत बोला है, परिचिंतन किया है, कल के दिन उसको बंद रखो, मौन। ये है स्वराज्य, इससे परिवर्तन आएगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो कितनी बातें बताई? 4। और लास्ट एक बात पता करके पूरा करेंगे। अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो। जब व्यर्थ सोचना शुरू करते स्थिति बिगड़ गई। और आजकल तो व्यर्थ सोचने की बहुत मार्जिन है, क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, कहीं कोई नया मकान बनाना था, महंगाई बढ़ गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम केवल आपके सामने नहीं आया, सारे विश्व के सामने प्रॉब्लम आया। इसलिए टेंशन में नहीं आओ, क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों को टेंशन पैदा होता है, और जिसको टेंशन पैदा होता है उसकी स्थिति बिगड़ गई। जो टेंशन में आएगा उसको कोई शरीर की भी बीमारी होगी, और जहां निगेटिव सोच है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके व्यर्थ विचार है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत भी नहीं होगी। जिसके व्यर्थ विचार है उसको क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सदा पॉजिटिव रहो। व्यर्थ सोचने वालों को तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी को 10-12 बच्चे, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। अगर 1-2 बच्चे हैं, माँ बाप भी तंदुरुस्त, बच्चे भी, अब बहुत सारे बच्चे, माँ बाप भी कमजोर, बच्चे भी, तो हमारे बच्चे कौन से? हमने एक संकल्प विकल्प जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना आप कमजोर करेंगे, शक्तिशाली नहीं। जिसके विचार रूपी बच्चे कम हैं, जो ज्यादा सोचता नहीं, वो शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। व्यर्थ सोचने वालों के पास सहन शक्ति नहीं होगी, क्रोध होगा, और क्रोध आपको डुबा देगा। इसलिए पॉजिटिव रहो। व्यर्थ सोचने से रात को चैन की नींद नहीं आएगी, करवट बदलता रहेगा। क्यों बोला मेरे को इतना नहीं, योग में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? बोलना तो अकेले बोलना चाहिए। योग ना कर्म योग होगा, ना बैठ करके योग होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन कैसा चाहिए? स्थिर।
जो व्यर्थ सोचता है उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? हाँ, ज्यादा सोचने वालों का दिमाग गर्म रहता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, पता नहीं आज इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया, ऐसा काम किया, मुझे बहुत सोचना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसको भविष्य में बहुत बीमारी होने की संभावना, याद रखना। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहते गरम। थोड़ा भी कहीं जाना है, स्कूटी उठाएंगे जाएंगे, रिक्शा करके जाएंगे, पैदल चलने की आदत करता हूँ, इसलिए पाँव रहते ठंडे और पेट रहता है सख्त। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाटी मुड़ेंगे, क्या बनाए थे। कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है पेट को अच्छा नहीं लगता, सारा दिन डम-डम करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि जीभ ने 2 मिनट में नीचे कर दिया। लेकिन घंटों तक संभलना किसको पड़ता है? पेट को। इसलिए पेट को जो अच्छा लगता है वही खा लो, बीमारी कम होगी। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल सबका दिमाग गर्म रहता है। पहले जमाने में माताएं मक्खन निकालती थी। मक्खन निकालने का टाइम क्या होता था? सवेरे 5 से 6 के आसपास, मतलब ठंडा मौसम होता है इसलिए। और किस में निकालते थे? मटका रहता था, मटके में, या एल्युमिनियम का बर्तन भी आजकल यूज करते थे, लेकिन मोस्टली मटके में निकाल जाता है और उसको ऐसा ये कर देते हैं। इसी तरह दिमाग में हमारा एक मटका है और इस मटके के अंदर सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन कब चलेगा? जब दिमाग ठंडा है। गर्म होगा तो मक्खन तो क्या जहर निकलता है और हर एक के अंदर जहर भरा हुआ। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं मेरे तो सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगाना पड़ेगा, चश्मा लगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ सर भाई। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देख के चला पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर को मीठा खाने से नहीं होती है 30%, 70% टेंशन से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसलिए कुछ भी हो जाए टेंशन में नहीं आओ। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के ला तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना। मेरे अंदर गुस्सा है, निगेटिविटी है, कैसे पता चलेगा? अगर कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है लेकिन उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, रास्ता काट देते, इसका मतलब उसके लिए आपका टेंशन है। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ वो क्या है मुझे पता है, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैंने तो जिंदगी उसके साथ बिताई। पति की महिमा नहीं सुन रहे, टेंशन है। कोई सास की महिमा कर रहा है, तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूँ। टेंशन के शब्द है। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती हूँ, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, ये भी टेंशन है। और एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है
आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनने वाला शक्तिशाली है। ये लीकेज है, इसको बंद करो। तो हम व्यर्थों से बचे कैसे? उसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी सदा सोचो कि हर बात में कल्याण है। कोई गाली दे तो भी कल्याण है, कोई झगड़ा करे तो भी कल्याण है। सोचो नहीं, तब आपके संकल्प बचेंगे। दूसरी बात है कर्मों को याद रखो। आज आपके जीवन में कभी कभी कोई तंग करता है, परेशान करता है, तब टेंशन आता है, विरत विचार। क्यों तंग करता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा करता है, मैंने भी कभी किया, भले ही जन्म में नहीं किया लेकिन कभी तो किया है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, कोई किसी का दोष नहीं है। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहा है, बहू को तनाव आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए व्यर्थों से सोचने की कोई जरूरत नहीं। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा। कुंती के सामने कृष्ण आया, पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे समस्या चाहिए। कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारा जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते हैं मुझे समस्या होगी, आप सदा साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। सोना चांदी तो मिल ही जाएगी। तो जिसके जीवन में समस्या ज्यादा, कौन याद आएगा? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा कहते हैं बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और बाबा याद आए, पद ऊंचा। और जिन माता को पति बहुत तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, माता का योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए समस्या से कभी भी घबराना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव हो, व्यर्थों से बचो। व्यर्थों से बचने के लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। रोज अमृत वेला अच्छी करो। यहां आकर के रोज क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। और योग कितना बजे चलता है? 6। पहुंचते कितने हैं वो समय? 6 बजे एक आएगा, 6:15 बजे दूसरा आएगा, 6:25 पर तीसरा आएगा। कहीं अभी तो भाई जी ने उनसा मीठे बच्चे बोला नहीं होगा, मीठे बच्चे से पहले पहुंचेंगे। मतलब योग जरूरी नहीं। अगर बिना योग करके मुरली सुनेंगे, ये कोई कथा कहानियां, कोई साधु संतों का प्रवचन नहीं है। अगर आप योग नहीं करके मुरली सुनते हैं, वो मुरली आपके कोई काम की नहीं है, आपके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए आज की इस पूर्वज के दिन भोग के साथ ये भी भोग लगाओ। कौन सा? प्यारे बाबा, हम रोज क्लास के पहले योग करेंगे। तो कल से कितना बजे आएंगे? मैं गुजरात में एक जगह पर गया था, तो वहाँ 5:30 बजे 5:30 से योग चलता है 6 बजे तक। लेकिन जैसे 5:30 बज गया, हॉल का दरवाजा बंद करके गए अंदर से। उसके बाद कोई नहीं आया। बाहर एक माइक लगाया, वहाँ सुनो, वहाँ से यहाँ अंदर ही एंट्री। आधा घंटा जो योग नहीं करेगा उसको मुरली सुनने की एंट्री क्लास में नहीं है। इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आप खेती का जानते हैं ना सभी, खेती में बीज डालने से पहले हल चलाते, फिर बीज डालते। इसी तरह हमें भी बुद्धि को तैयार करना योग में। बाद में ज्ञान का बात सुनना है, तब धारणा में आएगा।
इसलिए क्लास के पहले कल से योग करना। और अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो तो अमृत वाला उठते हैं। बाकी कोई माता है तो कोई चीज में हाथ ही नहीं उठा रहे, क्या बात? अमृत वाला नहीं करते, पहला ही नियम तोड़ते होंगे। अच्छा, कहीं उठते भी हैं, कैसे बैठेंगे? दीवार के सहारे बैठेंगे, मुंह खोला आंखें बंद है। हाँ, अगर ऐसे योग करेंगे ताकत कैसी मिलेगी? इसीलिए अलर्ट होकर के बैठना। और तीसरा, मुरली रोज सुनना। कहाँ? ऑनलाइन से नहीं, क्लास में। ऑनलाइन की मजबूरी के लिए थी, अब हमें यहां करके सुनना है, क्योंकि सब जो सम्मुख सुनेगा वो सत्युग में जाएगा, ऑनलाइन से सुनेगा, टीवी से सुनेगा, वो सब त्रेता में जाएंगे। एक एकलव्य भगत था, जंगल में द्रोणाचार्य का पुतला बना करके वहां से तीर चलाना सीखा, नंबर 1 नहीं गया, अर्जुन नंबर 1 गया। इसलिए रोज मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हो 1 मंजिल वाली। तो 2 मंजिल वाली माता क्या करते हैं, रोज उस खिड़की से देखते कपड़ों को, पति को बुलाते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितना मैला है, जाओ पूछ के आओ, क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते। समझ में आया सबको? रोज अच्छी धुलाई करते, गंदे क्यों दिखते थे? कपड़े गंदे थे और कांच गंदे थे। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, आपकी खिड़की गंदी। और उसी चीज जिसको भी देखेंगे